तो व्हाट्सअप बड़ी पीस मेकर सीजन 2 का एपिसोड नंबर 4 भी रिलीज हो चुका है और इस वाले एपिसोड में भी हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखने को मिली है, जहां पे डीसीयू के पास्ट प्रोजेक्ट्स के भी काफ़ी ज़्यादा ईस्टर एग्स थे, उसके बारे में भी बात करेंगे और हमें आगे क्या स्टोरी देखने को मिल सकती है। तो बस आप लोगों ने जो है ना वीडियो को एंड तक देखना है। अब इस वाले जो एपिसोड की स्टार्टिंग है वही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीन के साथ हो जाती है, क्योंकि हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जिधर हमें 35 ईयर्स बैक की स्टोरी दिखाई जाती है और इधर हमें हमारे 3 कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें तो सबसे पहले हमें हमारा क्रिस स्मिथ देखने को मिलता है, यानी कि पीस मेकर, जिधर जो है ना वो अपने फैमिली के साथ हंटिंग में जाता है। फादर ओगी देखने को मिलते हैं और उसका जो ब्रदर है कीथ वो भी दिखाया जाता है। ऑफ कोर्स ये उसी का ही अपना यानी कि डीसीयू वाला यूनिवर्स हमें देखने को मिल रहा है, जिधर जो उसके फादर है और जो उसका ब्रदर है उसकी डेथ हो चुकी है, क्योंकि अब इतने ज़्यादा मल्टीवर्सन है, ये वाली चीज़ बताना ज़रूरी है। और इधर हमें काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना देखने को मिलती है। हम सबसे पहले तो ये देखते हैं उसके जो फादर हैं हंटिंग पर जाते हैं, हंटिंग का इनको कितना ज़्यादा शौक है इसका हमें सीज़न 1 में ही पता लग गया था। और इधर वो एक एलियन क्रीचर पे अटैक करते हैं। ये जो एलियन क्रीचर पे जो ही अटैक करते हैं उसको जो है ना वो वहीं से जान से मार देते हैं। अब इधर जो है ना सबसे पहले इस चीज़ के बारे में बात करना ज़रूरी है, जो ईस्टर एग यहाँ पर है। अब डीसीयू की यहाँ पर बात हो रही है, यानी कि डीसीयू हमें जो जेम्स गन वाला देखने को मिल रहा है, ये वाली चीज़ ये प्रूफ करती है कि डीसीयू यूनिवर्स में अभी तक जो हमें स्टोरी देखने को मिली है, सुपरमैन हमारा पहला एलियन टाइप नहीं है। मतलब सुपरमैन को यहाँ पर जो लोग हैं वो ऐसे ही करते हैं ना, दूसरे प्लेनेट से यहाँ पर आया है तो उसको उस काइंड का एज्यूम करते हैं। मगर हमें पता है कि इसकी स्टोरी ये जो हमें पास्ट का सीन देखने को मिला है, ये 35 ईयर्स हमें पहले की स्टोरी देखने को मिल रही है और सुपरमैन यहाँ पर 30 ईयर्स के अराउंड आया था। तो इस हिसाब से अगर हम चलें तो ये हमें सुपरमैन से भी पहले की चीज़ दिखाई जा रही है। इसका मतलब उससे पहले भी इधर एलियन इन्वेजन था, यानी कि एलियंस यहाँ पर एग्जिस्ट करते थे, हमें ये वाली चीज़ बताई जा रही है। और अगर ये यहाँ पर एक एलियन है तो इसका मतलब कि और भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट इधर घूम रहे होंगे। हमने जो सीज़न 1 में देखा था, जो हमें बटरफ्लाई वाली चीज़ देखने को मिली थी, वो भी इस वाली मेरी पॉइंट को काफ़ी ज़्यादा प्रूव करती है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, इधर हमें एक आइटम देखने को मिलता है जिसका नाम है क्वांटम अनफोल्डिंग चैम्बर, QUC। ये क्या करता है? वेल, ये बेसिकली हमें देखने को मिलता है जो कि ना पैसेज बनाता है डायमेंशंस को। अब ये हमें लीड करता है हमारे दूसरे मेन चीज़ पे। इधर इस सीन से हमें ये भी पता लग चुका है, जब आगे जाके वो देखते हैं कि उसका जो डोर है ना हमें वो देखने को मिल रहा है। इससे जो है ना ये प्रूफ करता है, हमें कन्वर्सेशन भी आगे जाके सुनने को मिलती है जिसमें जो क्रिस स्मिथ है वो इधर एडेबियो से बात कर रहा होता है और वो उसको भी ये वाली चीज़ कह देता है। और हमें भी पता लग चुका होता है कि ये जो हमें डायमेंशन वाली पोर्टर वाली चीज़ देखने को मिल रही है, ये यहाँ पर पीस मेकर के फादर ऑगस्ट स्मिथ ने नहीं बनाई थी, बल्कि ये उनकी इन्वेंशन है ही नहीं, ये उन्होंने इस एलियन से ली थी इस वाले सीन में, जो कि हमें जो है ना इन लोगों ने दिखाया है। तो ये भी इस वाली चीज़ को प्रूफ कर देता है। हमारे माइंड में जो क्वेश्चन थे कि ये उसके फादर ने जो हमें डायमेंशन वाली चीज़ देखने को मिली है, क्या ये उसके फादर ने खुद बनाई थी, ये आई कहाँ से थी? और ये हमें एक जो है ना तीसरे पॉइंट की तरफ लेके जाता है कि सही है, ये तो हो गया। ये हमें जो दूसरी डायमेंशन देखने को मिली है उस पर भी मैं आगे जाके आऊँगा कि उसके पीछे क्या पर क्या कहानी है। उस डायमेंशन वाली जो हमें चीज़ देखने को मिली है, उसका जो पीस मेकर है उसके और उसके जो फादर है ऑगस्ट स्मिथ, जो उस यूनिवर्स वाले, वो तो अभी भी जिंदा है ना, उन्होंने वहाँ पर वो जो डायमेंशन वाली चीज़ है उधर देखने को मिली है, क्वांटम अनफोल्डिंग चेंबर, उन्होंने वो वहाँ पे कहाँ से ली है। अब हम आ जाते हैं प्रेजेंट पे। प्रेजेंट पे पता है कि हमें जो इधर आर्गियस की टीम देखने को मिल रही है वो सीधा पीस मेकर के होम में इधर जा रही है इन्वेड करने के लिए। और इधर जो है ना हमें जो कन्वर्जेशन देखने को मिलती है ये भी काफ़ी ज़्यादा औसम होती है। इकोनोमोस करेक्टर, जॉन इकोनोमोस करेक्टर एंड नन अदर देन जूडो मास्टर के दरमियान, ये काफ़ी ज़्यादा फनी है। यहाँ पर जो ईगरी हंटर हमें करेक्टर देखने को मिल रहा है, वो जो है ना यहाँ पर जॉन इकोनॉमिक्स को हैग्रिड कह के बुलाता है और ये यहाँ पर रेफरेंस था, ईस्टर एग था। आप लोगों को पता होगा हैरी पॉटर में हमें जो हैग्रिड कैरेक्टर देखने को मिलता है। उसके बाद हम एपिसोड में आगे देखते हैं कि जो जॉन इकोनोमोस होता है वो किसी तरह से जो रेड वाइट है, यानी कि जो ईगर हंटर है, उसको किसी तरह से रोक तो देता है ईगर पे अटैक करने के लिए। मगर साइड में हम ये भी देखते हैं कि जो पीस मेकर होता है वो अपने ईगर के साथ, और हमें जो क्वांटम चेंबर देखने को मिल रहा है उसको भी किसी तरह से ले जाता है। मगर उधर जूडो मास्टर आता है और इन दोनों की जो फाइटिंग है वो हमने सीजन 1 में भी देखी थी, हमें कितनी ज़्यादा औसम देखने को मिलती है। मगर जो हमारे जॉन सीना भाई साहब है अपना जो है ना फिनिशर मार के वहाँ से चले जाते हैं और उधर एडीबियो भी आ जाती है, जिसके साथ जो है ना वो गाड़ी में बैठ के यहाँ से निकल जाता है।
जॉन इकोनोमोस की बात करते हैं, उसको एक मिशन दिया जाता है, पासकोड देखने को मिल रहा है, इसको ओपन करो, मगर जॉन इकोनोमोस भी किसी तरह से इधर टाइम लगा देता है, टाइम इधर वेस्ट करता है, ताकि जो पीसमेकर देखने को मिल रहा है वो दूसरी तरफ जो है ना अपना काम करे। और वो क्या करे, मैंने जैसा कि मेंशन किया कि हमें जो ये डिवाइस देखने को मिल रही है यहाँ पर क्वांटम अनफोल्डिंग चेंबर को, ये डिवाइस बेसिकली करती ही यही है, हमें जो ट्रांसपोर्टेशन पोर्टल देखने को मिल रहा होता है ना, जो कि नॉर्मली डोर होता है, इसको यहाँ पर चेंज कर देती है इसकी लोकेशन को। वो क्या करता है, हमें जो उसका अबेंडन हाउस देखने को मिलता है पुराना, वो वहाँ पर जाके उसकी न्यू लोकेशन वो डाल देता है, जिससे उधर ब्लास्ट भी होता है। और दूसरी तरफ जहाँ पर वो जो डोर पहले था, वो जो पोर्टल पहले था, जॉन इकोनोमोस जो ही उसको ओपन करता है, वहाँ पे जो है ना उसको ओल्ड स्वेटर्स की जो है ना जगह मिलती है, और बाल बाल जो है ना पीसमेकर यहाँ से बच जाता है। उधर हम आगे जाके ये देखते हैं कि जो पीसमेकर है और एडीबीओ, इन दोनों के दरमियान हमें कन्वर्सेशन भी सुनने को मिलती है, जहाँ पर जो पीसमेकर है उसको फाइनली सारी चीज़ों के बारे में बता देता है कि एक दूसरा यूनिवर्स भी है। एडीबीओ तो फिर इस वाली चीज़ पे यकीन नहीं करती, मगर उनको सारी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन कर देता है कि उधर जो है ना हम जैसे सारे एग्जिस्ट करते हैं, मगर मैंने अपने सेल्फ को मार दिया है, और इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में। और इसके बाद जो है ना उधर न्यू दरवाज़ा लेके आ जाता है नन अदर देन हमारा जो एड्रियन चेज है, क्योंकि ऑफकोर्स यहाँ पर न्यू डोर लगाने की तो ज़रूरत है, तब भी तो वो जो पोर्टर है वो इधर प्रोटेक्ट ही रहेगा। अब हम चलते हैं सबसे मेन चीज़ के बारे में, जिसके बारे में बात करना ज़रूरी है। यहाँ पर जो है ना हम रिक फ्रैक्स सीनियर को देखते हैं, जब उसको पता लगता है कि यार इनसे तो कुछ नहीं होने वाला, वो खुद इधर जाता है एमेलिया हार्कोर्ट के पास। और वो इधर क्यों जाता है, इधर हमें रेफरेंस सुनने को मिलता है क्रीचर कमांडोज के 2 से 3 रेफरेंस हमें सुनने को मिलते हैं। पहले तो वो अपने बैक का बताते हैं कि जो मेरी बैक है ना वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हर्ट हो गई थी, मगर अब जो है ना मैं उसे रिकवर कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि हमने उसकी फाइटिंग सीक्वेंस देखा था क्रीचर कमांडोज में, जहाँ पर जो क्ले फेस है उसने रिक फ्रैक्स सीनियर को काफ़ी बुरी तरह से जो है ना इधर धोया था, तो इसका भी रेफरेंस सुनने को मिलता है। मगर आगे जो जाके जो हमें पता लगता है कि जो एमेलिया हार्कोर्ट है उसको जो है ना अभी तक ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया, यानी कि अब वो सिर्फ अपनी नहीं बल्कि किसी भी एजेंसी के लिए काम नहीं कर सकती। और ये वाली चीज़ किसने की है, ये वाली चीज़ नन अदर देन हमें जो अमेंडा वॉरन देखने को मिल रही है उसने की है। और इसने क्यों किया है, क्योंकि हमने लास्ट सीजन में देखा था कि अमेंडा वॉरन की जो डॉटर है यानी कि डीबीओ, इसी ने यहाँ पर अपनी जो मदर है उसको जो है ना पकड़वा दिया था इसके पीछे। तो उसने जो है ना एक तरह से ईगो में आके जो एमेलिया हार्कोर्ट है उसको ये यहाँ पर कर दिया कि इसने जो मेरी डॉटर है उसको इन्फ्लुएंस किया होना है कि मुझे जो है ना तुम ऐसा करो, और उसने जो है ना अपना बदला एमेलिया हार्कोर्ट से ले लिया। मगर हमें क्या सुनने को मिलता है कि रिक फ्रैक्स सीनियर उसको ये ऑफर देता है कि जो है ना आर्ग्यूस में यानी कि इंटेलिजेंस में तुम दोबारा से काम कर सकती हो, तुम्हें पीसमेकर को पकड़ के लाना होगा। और उसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो हमारा पीसमेकर है उसका पहले ही उसके दिल में कितना ज़्यादा लव है एमेलिया हार्कोर्ट कैरेक्टर के लिए, एमेलिया के लिए जो दूसरी यूनिवर्स है, वो ये वाली चीज़ अपने यूनिवर्स में भी ट्राई करता है, उसको मैसेज करता है कि जो है ना हमें यहाँ पर मिलना होगा। और हम क्या देखते हैं कि जो एमेलिया हार्कोर्ट है उसको लोकेशन भी वहाँ पर पता लग जाती है, और वो इन सारी चीज़ों का बता देती है आर्ग्यूस की टीम को और नन अदर देन रिक फ्रैक्स सीनियर को कि ये यहाँ पर लोकेशन आ रही है। और हम उसके बाद देखते हैं कि कैसे जो जॉन इकोनोमोस है ना वो भी देख रहा होता है एमेलिया हार्कोर्ट की तरफ कि ये जो तुम कर रही हो ना ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रही, क्योंकि हमें पता है कि जॉन इकोनोमोस ने कितनी ज़्यादा जो है ना यहाँ पर स्ट्रगल की है पीसमेकर को बचाने के लिए। और इसके बाद अब हम फाइनल चीज़ के बारे में बात करते हैं। हमें जो इधर रेड वाइट यानी कि ईगल हंटर देखने को मिल रहा है, हम देखते हैं कि वो किसी मैजिक का यूज़ करके इधर जो ईगल होता है ना उसको यहाँ पर जो है ना ड्रॉ करता है, और उसकी लोकेशन उसको पता लग जाती है। ये वाली चीज़ मैंने आप लोगों से लास्ट एपिसोड में भी कही थी कि हमें इसकी मैजिकल पावर्स वाली चीज़ें दिखाई जाएंगी कि किधर जो है ना इसका मैजिक से भी इन्फ्लुएंस है, यानी कि जो हमें इसका थोड़ा ह्यूमन वाली साइड भी देखने को मिलेगी, इसकी मैजिक वाली साइड भी देखने को मिलेगी। और हम यही देखते हैं कि इसको जो है ना लोकेशन पता लग जाती है सिर्फ ईगल की नहीं, बल्कि जो पीसमेकर का न्यू हाउस है यानी कि जहाँ पर वो जो हमें न्यू पोर्टल देखने को मिल रहा है उसकी भी लोकेशन इसको पता लग जाती है। और ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है उसके साथ। और आगे जाके हमें क्या दिखाया जाएगा, सबसे पहले तो कि जो पीसमेकर है वो एमेलिया हार्कोर्ट से मिलने जा रहा है, मगर जो एमेलिया हार्कोर्ट है उसने बेसिकली ना ट्रैप में फंसाया हुआ है, आर्ग्यूस की टीम वहाँ पर आके उसको पकड़ लेगी। और मुझे क्या से पता है, हमने ट्रेलर में ऑलरेडी देखा हुआ है कि हमें पूरा सीक्वेंस दिखाया जाएगा कि किधर जो रिक फ्रैक्स सीनियर है वो पीसमेकर को जो है ना आराम से पकड़ लेगा, और कैसे कमरे में ना इन दोनों की इंटेरोगेशन होगी, जिधर ये जो पीसमेकर है इसको काफ़ी ब्रूटली तरह से ये इधर मारेगा भी। तो ये जो है ना हमें देखने को मिला है, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीरीज़ ये हो चुकी है। इस वाले एपिसोड में भी हमें काफ़ी ज़्यादा एक्शन प्लस ह्यूमर देखने को मिला, जो कि हम जेम्स गन से एक्सपेक्ट करते ही हैं। और बाय द वे मैं इधर बात करना चाहूँगा, हमें जो न्यू डायमेंशन देखने को मिल रही है, पीसमेकर को उसने मारा था, हमें उसके फादर भी देखने को मिल रहे हैं। अगर हम इंटरनेट रूमर्स की बात करें तो ये जो हमें दूसरी डायमेंशन देखने को मिल रही है ना, इसका नाम बेसिकली अर्थ एक्स होने जा रहा है। और ये वाली चीज़ तो मैंने आप लोगों से पहले भी कही थी कि हमें दिखाना ये लोग ऐसे चाह रहे हैं कि ये जो डायमेंशन है
इसको पीस मेकर भी कहता है कि बेस्ट डायमेंशन एवर, मगर एक्चुअली में ये ना काफ़ी ज़्यादा बुरी डायमेंशन होने जा रही है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ना इसमें फॉल्ट है। सबसे पहले तो हमें इस वाली यूनिवर्स में जो वर्ल्ड वॉर 2 है ये इधर जर्मनी ने जीती थी इस वाली यूनिवर्स में, और इसके अलावा अगर आप इस पूरी यूनिवर्स को देखेंगे ना, हमें अभी तक जितनी भी जो लोकेशन दिखाई गई है, जितने भी जो आदमी दिखाए गए हैं, हमें इसमें वाइट सुपरमेसी वाली चीज़ देखने को मिल रही है। मतलब हमें इसमें डिफरेंट कलर वाला कोई पर्सन नहीं देखने को मिल रहा, सिर्फ हमें वाइट ही इधर लोग देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें होंगी, और ये वाली चीज़ जो है ना हमें सीज़न 2 के एंड तक आते आते पता लग जाएगी कि यही हमें सब कुछ दिखाया जाएगा कि जब पीस मेकर को पता लगेगा कि एक्चुअली में ना कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, यहाँ पे हर चीज़ जो है ना अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, और ये वाली चीज़ जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी इस वाली चीज़ को देखते हुए। और वाला वीडियो में ये था, वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो कैसे मैं नेक्स्ट वीडियो।